यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। ध्रुव चैतन्य सत्ता त्रिकाल निर्विकल्प है। स्वभाव से ही निर्विकल्प है, इसलिए त्रिकाल निर्विकल्प है। किसी पराये की अपेक्षा नहीं, किसी परद्रव्य और प्रभाव की अपेक्षा नहीं। राख की दीवार के ये परमाणु, इन परमाणुओं के संयोग और वियोग के काल में भी अनंत गुणों के घनपिंड भगवान आत्मा में न कोई संयोग होता है, न कोई वियोग होता है। ऐसा अखंड भगवान आत्मा मैं हूं। ये वाणी के विकल्प में भी जो प्रवेश नहीं करता, क्योंकि जिसका स्वभाव करना है ही नहीं, जिसमें करना है ही नहीं, ऐसी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिसमें करने का ही अभाव है, ऐसा में भगवान आत्मा, फिर कर्तृत्व हो कैसे? जिसमें करने का अभाव है, ऐसा भगवान आत्मा
जब दृष्टि में आता है और ये स्वीकार होता है कि मैं भगवान आत्मा हूं, तब पर्याय भी अकर्ता होते हैं, पर्याय भी कर्तृत्व के बोझ से मुक्त होते हैं। भेद विज्ञान के बल पर यह दशा प्रकट होती है। अपूर्व पुरुषार्थ के बल पर यह दशा प्रकट होते हैं। भगवान चैतन्य तत्व को इंद्रियों के परमाणुओं में मिलता हुआ न देखना, फिर देह बैठा हो, देह खड़ा हो, देह लेटा हो, देह चलता हो, ये देह के परमाणु का जो परिणमन होता हो, मगर ऐसा अपूर्व पुरुषार्थ का जोर कि सहज ही चैतन्य की सत्ता को ऐसे ऊर्ध्व जाना, ऊर्ध्व माना, ऊर्ध्व पहचाना। ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता को मिट्टी में मिलते हुए न देखा। और ऐसा जो दर्शन हुआ वह दर्शन भी निर्विकल्प। ऐसा दर्शन होते ही पर्याय में निराकुलता रूप आनंद का वेदन हुआ। ऐसा भगवान आत्मा, जिस भगवान आत्मा पर दृष्टि जाते ही, स्वरूप पर दृष्टि जाते ही अपूर्व पुरुषार्थ प्रकट हुआ। अब दोनों के बीच में इतना अंतर दिखता है जैसे आत्मा अब देह में है ही नहीं, तुम देह में हो ही नहीं। तुम इस देह के परमाणु को, देह के परमाणुओं के परिणमन को, देह के परमाणुओं की क्रिया को तुम ऐसे देखते हो पृथ्वी के पिंड की भांति। मैंने खेत में ऐसा दृश्य बहुत बार देखा है। खेत में काम करने जाता था, कपास का पौधा, रुई का जो पौधा, वहां रुई इकट्ठा करके रखा है, बिन बिन करके रुई को इकट्ठा किया और हवा का झोंका ऐसा आता कि मैं रुई के परमाणुओं को आकाश में उड़ता देखता और वे रुई के परमाणु मिट्टी और जो पृथ्वी, वो पृथ्वी के परमाणु से बिल्कुल ऊपर दिखते। ऐसा दूर वो रुई के परमाणु बिल्कुल हल्के फुल्के ऐसे परमाणु जो आकाश में उड़ते हैं और वे पृथ्वी में नहीं। पहले लगता था कि वे परमाणु, वे रुई के ही परमाणु पृथ्वी पर है। अब वे परमाणु हवा के झोंके से आकाश में उड़ते हैं। और जिस समय वो रुई के परमाणुओं को देखे कि ये सफेद रंग की रुई और वहां तो काले रंग की मिट्टी कहीं दिखाई नहीं देती, ऐसा भेद विज्ञान जहां ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता दृष्टि में आई कि पृथ्वी के पिंड के परमाणुओं की जो ये दशा, पृथ्वी के पिंड ये देह के परमाणुओं का जो परिणमन, ये देह के परमाणु के परिणमन को तो वह देखता ही नहीं है। और कितनी हल्की है वह रुई, मगर उसके लिए एक तेजी से हवा का झोंका आया। ऐसा अपूर्व पुरुषार्थ की भेद विज्ञान के बल से भगवान आत्मा देह में है ही नहीं। भगवान आत्मा को ऐसा देखा कि देह में नहीं, भगवान आत्मा तो आकाश में भी नहीं। वहां रुई तो आकाश में दिखाई देती है ना, यहां तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जो आकाश में भी नहीं दिखाई देती।
जो आकाश में भी नहीं दिखाई देती वो पाताल में कैसे दिखाई दे। सिर्फ चैतन्य स्वरूप ऐसा जो भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा मैं हूं। फिर मिट्टी का बोलना हो, मिट्टी से बोलना हो, मिट्टी के लिए बोलना हो, ये सब परिणमन तुम्हें ऐसा जानने में आता है। मगर वो जानने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है वह ज्ञान के काल में ये जागृति कि ज्ञान मात्र, ऐसा जो चैतन्य परमात्मा यही मैं हूं। ये क्षयोपशम ज्ञान की तरंग भी मैं नहीं हूं। क्षयोपशम ज्ञान की तरंग को भी पृथ्वी के पिंड की भांति देखता है, कुछ करते नहीं, ऐसा वह देखता है। हे ज्ञान दीपक, तुमने कर्म का स्वरूप समझा, तुमने कर्म के स्वरूप के बारे में पढ़ा तो बहुत है। भगवान, ये जो कर्म की अवस्था होती है कि जो कर्म आत्मा के साथ में बंधे और वे कर्म जब तक उदय में नहीं आते तब तक वो जो कर्म का अबाधा काल है, तब तक वो जो कर्म आत्मा को कोई बाधा नहीं पहुंचाते, ऐसे कर्म आत्मा की सत्ता में अभी पड़े हैं। और वो जो सत्ता में कर्म पड़े हैं उससे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में है मगर दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ती। 30 वर्ष की उम्र में महावीर भगवान ने दीक्षा ली मगर मौन हुए। और तीर्थंकर प्रकृति आत्मा में बंधी है मगर वाणी नहीं निकलती। 12 वर्ष की साधना के दौरान एक भी शब्द नहीं निकला, किसी को कोई उपदेश नहीं दिया। और तीर्थंकर प्रकृति जिनकी सत्ता में हो वे, मगर भगवान तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में थी न, उदय में नहीं थी। जिस समय तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया कि तब दिव्य ध्वनि खिरती है, तब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, तब समोसरण की जो रचना हुई वो तीर्थंकर भगवान, वहां समोसरण में भगवान जो चैतन्य परमात्मा का उपदेश देते हैं, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में ये उपदेश नहीं होता है भगवान की देरानी जेठानी को कैसे साथ में प्रेम भाव से रहना चाहिए। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में सास बहू को प्रेम से रहना चाहिए, ये उपदेश नहीं होता। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में पति पत्नी को झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये उपदेश नहीं होता। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में कि जो राग और द्वेष के, कषाय के, झगड़े के भाव उत्पन्न होते हैं, वो भाव जिस चैतन्य परमात्मा में है ही नहीं। यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं, ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का केंद्र बिंदु, ये भगवान आत्मा, ये मैं हूं, ये मैं हूं। भगवान कोई सामाजिक कार्य नहीं करते, क्योंकि भगवान का समाज तो अनंत गुणों का घनपिंड भगवान, ये ज्ञानी का समाज है, ये समाज है। और समाज ये अनंत गुणों का घनपिंड भगवान आत्मा, ये समाज है। और इस समाज की जो पहचान हुई उसी का नाम सामाजिक विज्ञान है। ये चैतन्य परमात्मा की पहचान। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में भले ही गणित का ज्ञान आया कि कर्म के इतने भेद है, इतने प्रभेद है, 8 कर्म के भेद है, 148 प्रकृतियां है, 7 नरक है, 16 स्वर्ग है। ये जो भी भेद तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में आए,
भगवान ने जो दिव्य ध्वनि में कहे वो इस बात को बताने के लिए कि ये जितने भी भेद है ये भेद तेरे में नहीं है। वो भेदों के गुणगान नहीं गाना, भेदों का निरूपण किया है कि जो तू भगवान आत्मा, तेरी सत्ता में ये कुछ भी नहीं है। ऐसी जो ये चैतन्य ध्रुव सत्ता, ये भगवान आत्मा मैं हूं। जो कर्म आत्मा के साथ बंधे, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, मगर वो 12 वर्ष तक मौन रहे, क्योंकि कर्म का बंध होता है ना भगवान, तो कर्म का बंध हुआ, वो उदय में नहीं आया, वो ऐसे के ऐसे कर्म पड़े रहे अबाधा काल। वो कोई बाधा नहीं पहुंचते, वह बाधा भी नहीं पहुंचाते और कोई सहायक भी नहीं बनते। सहायक तो कैसे बने, वो कर्म है, धर्म नहीं है। मगर बाधक भी नहीं बनते, ये बाधक भी नहीं बनते। ये देह के परमाणु तो दूर, वो कर्म के परमाणु भी बाधक नहीं बनते। मगर कर्म के परमाणु जो अभी सत्ता में है ना, जब वे उदय में आते हैं तब तो बाधा पहुंचाते हैं ना। उदय में आते हैं तब भी बाधा नहीं पहुंचाते। ओ हो, उदय में आने वाले कर्म के उदय, ये उदय में आने वाले कर्म, वो कर्म आत्मा को बाधा नहीं पहुंचाते भगवान। क्यों? क्योंकि नरक में नारकी को जो कर्म का उदय आया कि शरीर के तिल तिल जितने टुकड़े हुए, वो तिल तिल जितने टुकड़े आत्मा की ज्ञान की पर्याय में जानने में आए कि अरे कटा कटा कटा, वो शरीर जो कटा वो ज्ञान में जानने में आया। जो कटने वाला शरीर ज्ञान में जानने में आया, वो ज्ञान का जो जानना जानना हुआ, उस जानने जानने रूप प्रवाह में तो कोई बाधा नहीं पहुंची। वो कर्म का सत्ता में रहना नहीं, कर्म का उदय भी आए तो उदय भी ज्ञान में प्रतिबिंबित हो और ज्ञान की धारा ऐसी बहती रहे, ऐसा ज्ञान का परिणमन, जिस ज्ञान के परिणमन में हो, जिस ज्ञान के परिणमन में, जिस ज्ञान की पर्याय में, जिस ज्ञान की एक समय की अवस्था में, उस उदय के कारण कोई बाधा नहीं पहुंची और जानना जानना होता ही रहा, तो जो उदय ज्ञान के परिणमन को, एक समय की पर्याय को जो उदय बाधक नहीं, वह कर्म का उदय त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता का घातक कैसे हो सकता है, और त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता का सहायक कैसे हो सकता है। और सम्यक दृष्टि को ये जागृति कि ये जैसे द्रव्य कर्म का उदय कहा न, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को जागृति है कि कोई बाधक नहीं और कोई सहायक नहीं, जिसमें भगवान आत्मा का कुछ कर नहीं सकते। ऐसा ऐसा स्वतंत्र हो भगवान, ये स्वतंत्र, ये जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न होता है, तुम्हें कोई दृश्य देखना है, वो दृश्य देखने के लिए तुम्हारे अंतर में ऐसा राग का विकल्प उठा। नाटक नृत्य का खेल खेला जाने वाला है और पर्दा अभी वहां बंद है, और तुम्हारे अंतर में ये जो आकुलता हो रही है कि ये पर्दा हटे, पर्दा हटे, पर्दा हटे, ये जो विकल्प उत्पन्न हुआ, उस विकल्प के कारण, वो विकल्प के कारण वो पर्दा हटता नहीं। जिस समय वो ज्ञान हुआ, पर्दा हटा, उस समय वो दृश्य का ज्ञान हुआ। वो जो विकल्प उत्पन्न हुआ था कि ये पर्दा हटे, वो विकल्प, वो विकल्प सामने वाले पर्दे की तो बात दूर, वो विकल्प जो है वो बाधक भी नहीं है और सहायक भी नहीं है। किसमें? वो ज्ञान के जानने रूप परिणमन में।
जब तक ये श्रद्धा नहीं होती तब तक विकल्प से निर्विकल्प नहीं होता। एक तो अपना कार्य जाना, और ये अपना कार्य परद्रव्य के कारण नहीं है यह जाना, कि फिर परद्रव्य और प्रभाव की महिमा हट गई, छूट गई, मिट गई। मगर मूल जोर है वो स्वरूप का जोर है, कि जिस स्वरूप के कार्य के लिए किसी पर के अवलंबन की जरूरत नहीं है। इसलिए राग से वितरागता कैसे प्रकट हुई? चौथे गुणस्थान में आंशिक वितरागता प्रकट हुई, पांचवें गुणस्थान में वितरागता की पर्याय में वृद्धि होती गई, छठे सातवें गुणस्थान में मुनिराज को और अधिक वृद्धि, और 12वें गुणस्थान में तो पूर्ण वितरागता। तो वह जो दशा वितरागता की प्रकट हुई है, वो राग का भाव जो मिटता गया, राग का जो अभाव होता गया, उसका कारण क्या? उसका कारण भगवान ये, कि जब तुम्हें अंतर में अपनी अनंत शक्ति का अनुभव हो, फिर वो अवलंबन नहीं रहता। वो अवलंबन तो तब तक है जिस समय तुमने अपने अनंत शक्ति, अनंत वैभव को देखा नहीं। एक बार तुमने चल करके देखा, हाथ में लाठी पकड़ करके रखी थी, ऐसे लाठी पकड़ करके रखी, और जब तुमने ऐसे चला, पता चला कि अरे, जब मैं चलता हूं तब लाठी का तो वहां बोझ ही नहीं है। ऐसा होता है ना, लाठी जमीन को छूती न हो, लाठी तुम्हारे हाथ में हो, तुमने वहां सहारा लेकर के जमीन पर रख करके नहीं, तब तुम्हें लगता है कि ये लाठी के सहारा लेकर, वो लाठी के सहारे से मैं जमीन पर नहीं चलता। वो लाठी को तुम्हें कितनी बार कहा कि लाठी को छोड़ो, लाठी नहीं छूटती थी, क्योंकि तुम्हें डर लगता था कि मैं चलूंगा कैसे। मगर जिस समय तुमने लाठी को ऊपर रख करके चलना देखा, कि अब तुम्हें यह श्रद्धा हुई कि लाठी के बिना चलना होता है, और तब यह श्रद्धा हुई कि पहले भी जो चलना होता था वो लाठी के बिना होता था। ये लाठी को तो मैंने व्यर्थ में पटक करके, पकड़ करके, उठा करके रखा था, और फिर तुम लाठी को छोड़ देते हो, लाठी को फेंक देते हो। वो लाठी किसको देते हो? कुछ नहीं, वहां पर वो लाठी छोड़ दी। मगर उस समय तुम्हें वो जो विकल्प आया ने, लाठी को फेंकने का, लाठी को फेंकने का विकल्प आया, कि ये शरीर में अब शक्ति है, लाठी छोड़ दो। यहां तो जिस समय ज्ञान का जानना राग के विकल्प से, राग के सहारे से नहीं होता, ऐसी जब ज्ञान की सत्ता की श्रद्धा हुई, ऐसी जैसे ज्ञान के स्वभाव की श्रद्धा हुई कि राग को छोड़ दूं, ऐसा नहीं, तब ज्ञान में ज्ञान की स्थिरता के कारण, पर का लक्ष्य न रहने के कारण, चलने की क्रिया ही अटक जाने के कारण, यात्रा ही ठहर जाने के कारण, वो विकल्प गिर गया। विकल्प को छोड़ा नहीं, विकल्प गिर गया। और विकल्प जो गिरा उसका भी दृष्टा तो वो अनुभूति के काल में नहीं भगवान, यहां तो दृष्टा है। ऐसा भगवान आत्मा, ये मैं, कि जिसकी ओर दृष्टि करने से राग को छोड़ना भी नहीं पड़ता, राग छूटता है। ये अनंत शक्ति भगवान आत्मा की, अनंत शक्ति। अनंत शक्ति भगवान आत्मा की पहचाने। भगवान हे चैतन्य परमात्मा, ये स्वयं की अनंत शक्ति पहचाने, तो राग के विकल्प की लाठी का सहारा नहीं रहता। और वहां तो लाठी को छोड़ा न, यहां तो श्रद्धा में से छोड़ा, कि लाठी को जिसने पकड़ा ही नहीं, लाठी का सहारा नहीं छोड़ा, मगर ऐसे स्वरूप का दर्शन हुआ कि जिसमें किसी राग के विकल्प का अवलंबन नहीं है।
तब फिर विकार से छुटकारा होता है, वरना आत्महत्या लगे कि ये विकल्प नहीं रहा तो जीवन कैसे। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा। ओ हो हो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा राग के विकल्प के अधीन नहीं, राग के विकल्प की गुलामी नहीं। ऐसे ही हो, अब तुम्हारा अपना ऐसा स्वभाव है ना, भोजन तुम्हें करना है। अब भोजन करने बैठे तो कोई व्यक्ति ऐसा हो, इतने 32 के 32 दांत है और फिर भी वो नकली दांत को मुंह में डाल करके खाना खाने की चेष्टा करे, दुनिया कैसा कहे कि ये मूर्ख है। बाहर से ये नकली दांत, ये बाहर से नकली दांत मुंह में क्यों डालते हो? जब शक्ति है बाहर की वस्तु अंदर क्यों? जब ज्ञान में ऐसी जानने की अनंत शक्ति है, ओ ऐसी अनंत शक्ति भगवान, ज्ञान में ऐसी अनंत शक्ति है कि बाहर से राग के विकल्प को, ये नकली, ये विभाव रूप विकल्प को भीतर में लाने की जरूरत क्या है? जब वैराग्य को पचा सकता है, ज्ञान से वैराग्य पचता है, राग से वैराग्य नहीं पचता। जब दांत से वो भोजन को चबाया और फिर पचा है अंदर, मगर यहां ये ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य भगवान, ये ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य कि एक समय की पर्याय में हो ऐसा ये ज्ञान हो जहां अनंत सिद्ध परमात्मा वास करे, जहां अनंत केवली वास करते हैं, ऐसा ये ध्रुव चैतन्य उसका भाव हो। सिद्धशिला की बात नहीं कर रहा हूं भगवान, सिद्धशिला नहीं हो भगवान, सिद्धशिला नहीं, अनंत केवली। अनंत केवली जहां वास करे, अनंत केवलियों का वास जहां होता हो। एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय दूसरी केवल ज्ञान की पर्याय ऐसी ऐसी हो, भूतकाल के समयों की संख्या जो अनंत है, वर्तमान के एक और भविष्य के अनंतानंत, भूतकाल से भी भविष्य काल के समयों की संख्या अनंत गुनी। तो जितनी ये पर्याय की संख्या उतनी ही केवल ज्ञान की पर्याय की संख्या। ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय जिस ज्ञान में से प्रकट होने का, जिस ज्ञान में सामर्थ्य है, ऐसा जो ज्ञान गुण, एक 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 ज्ञान गुण हो, एक ज्ञान गुण जिसमें तीनों काल की केवल ज्ञान की पर्याय जिसमें समा जाती हो, जिसमें विराजमान होती हो, ऐसा तीनों काल का ऐसे अनंत केवली हो। एक एक समय की पर्याय ये एक केवल, एक केवली, दूसरे समय की पर्याय दूसरा केवली, ऐसे अनंत समय की पर्याय अनंत केवली, और ऐसी अनंत केवली की पर्याय अनंत केवल ज्ञानी जहां विराजमान होते हैं। ऐसा जो ज्ञान, ऐसा जो चैतन्य, ये चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ये मैं हूं। हो राग का विकल्प, अब राग के विकल्प में कहा वो अटकेगा, छिलके में कहा अटकेगा अन्न को, अनाज के दाने को जहां यहां खाया चबाया पेट भरा, ऐसा वो हो भगवान। वो तो विकल्प भी नहीं आता। आज तक कभी तुम्हें ये विकल्प आया? ऐसा विकल्प आया कि जो मैंने चावल खाए, वो चावल का जो छिलका, गेहूं जो खाए वो गेहूं का जो छिलका, जो अनाज खाया अनाज का जो छिलका है, वो छिलका कहाँ है? छिलके को खाने का तो विकल्प नहीं, छिलके को नहीं खाने का विकल्प नहीं, छिलका कहाँ है यह भी विकल्प नहीं, क्योंकि भोजन करके इतनी तृप्ति हुई
कि छिलके का विकल्प मात्र नहीं, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति भगवान न्यायक देव, जिस न्यायक देव के आश्रय से ऐसी अंतर में निर्विकल्प अनुभूति कि राग के विकल्प का विकल्प न रहा, ऐसा निर्विकल्प भगवान, हे ज्ञान दीपक, तुम ये परमात्मा, तुम अनंत परमात्मा हो को अपने में समाये हुए हो भगवान। तुमने अपने ये तिजोरी में जो ये 500, 1000, 2000 रुपये की जो नोट, उस नोट को जैसे तुमने तिजोरी में बंद करके रखा, उस कारण से तुमने अपने को शक्तिशाली माना। यहां तो ये कि तीनों काल की ऐसी सर्वज्ञ पर्याय जिस ज्ञान में से प्रकट हो, ऐसी हो शक्ति तो है ना, भूतकाल में प्रकट नहीं हुई, मगर प्रकट हो सके ऐसी शक्ति तो ज्ञान में भूतकाल में भी थी। ऐसी जो तीनों काल की सर्वज्ञ पर्याय जहां समाई है, तुम कहते हो ना मेरे घर में ये 1000 रुपये की नोट, ये 2000 की नोट, ये 5000, 10,000, कितनी नोट तुम्हारे घर में है, वो सब बाहर हो। उसके कारण तुम अपने को जो महान मानते हो, वो धूल के कारण जो अपने को महान मानते हो, यहाँ तो ये कि केवल ज्ञान की अनंत पर्याय जहां समाई हुई है, जहां खजाना केवल ज्ञान की पर्यायों का खजाना जहां है, ये भगवान आत्मा में हूं। ऐसी चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य की मस्ती, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा निर्विकल्प, ऐसा निर्विकल्प, ओ कोई बोझ नहीं रहता भगवान। वो रूई की भांति तुम इस भगवान आत्मा को ओ, ओ, ओ निर्भार ऐसे देखते हो, जहां वजन नहीं, जहां बोझ नहीं, जहां भार नहीं, ऐसा भार जहां नहीं रहा, ऐसा जो भगवान आत्मा। और उस समय तुम बोलोगे भगवान की ये भगवान आत्मा, मगर जैसे छूता नहीं रूई, ऐसा हो, रूई छूता नहीं। ओ, 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 ये ऐसे पृथ्वी के परमाणु, ये मिट्टी के परमाणु, वहां पर भी ऐसा हो भगवान, ऐसा ये ऐसा है। ओ, ओ, ओ मिट्टी के परमाणु पर जैसे लकड़ी का जो हल होता है, उसमें जो लोहा जोड़ा है, उसमें उसके दांत निकाले, उसमें वो जो जमीन के परमाणु, वो खेत की मिट्टी, वो मिट्टी को जैसे निकालते हैं, और मिट्टी जैसे बेर बिखेर होती हो, मगर रुई कैसे निर्भर है, ऐसी जो रुई निर्भर है, तुम्हें ऐसा होगा भगवान कि ये देह के परमाणु, ये देह की मैं भगवान आत्मा हूं, ये बोलना हुआ, ये बोलने की क्रिया, ये बोलने की क्रिया, ये जीभ का तालू के साथ में टकराना, ऐसा लगे जैसे ये हवा अंदर गई और हवा बाहर आई, और ये देह के परमाणु ऐसे मिट्टी का ढेर होता है ना, ऐसा ढेर, वो ऐसा ऐसा पिंड जैसा होता है, उसके ऊपर हल चले तो बैर बिखेर हो जाता है, फिर कभी बरसात आए कि चिपक जाता है, फिर लंबे काल तक पड़ा रहे कि वो चिपक जाता है, फिर बैर बिखेर होता है। ऐसे पिंड का क्या, ऐसा जो पिंड है खेत में, ऐसा जो पिंड है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को देह के परमाणु, ये खेत के परमाणु के पिंड की भांति, ये पृथ्वी के परमाणुओं के पिंड की भांति दूर दिखता है, और चैतन्य परमात्मा रुई की भांति, रुई में तो थोड़ा भी वजन होता है, क्योंकि वजन के हिसाब से रुपये मिलते थे खेत में काम करने के। कितनी रुई निकाली, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 1 मण, 2 मण,
कितने किलोग्राम रुई में भी वजन है। यहां तो चैतन्य की सत्ता जिसमें रंच मात्र वजन नहीं, जहां तो कर्तृत्व का भी वजन नहीं रहा, ऐसा शुद्ध परिणमन जिस भगवान आत्मा के आश्रय से होता है, ये भगवान मैं हूं। भगवान, ये भगवान आत्मा में हूं कि जिसके आश्रय से ये शुद्ध परिणमन होता है। वो निर्भर हुआ न पर्याय में कि अरे ये ज्ञानी तो निर्भर है। वो निर्भर जिसके आश्रय से है, ये द्रव्य मैं हूं, ये द्रव्य भगवान। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, शरीर के परमाणु, ये पृथ्वी के परमाणु, मिट्टी के ढेर के परमाणु, उन परमाणुओं के टकराने से, बेर बिखेर होने से, उन परमाणुओं के बेर बिखेर होने से वो रुई आकाश में नहीं उड़ती। ऐसा उसका स्वभाव है, उसमें जो हल्कापन है ना, बस उसका स्वभाव है। ऐसे उसका स्वभाव है। जैसे हवा बहती है, वो परमाणु, यहाँ एक मिट्टी का पिंड है, उसको जमीन पर जोर से फेंका कि वो बेर बिखेर हो गया। ऐसा जैसे मटका है, मटके को जमीन पर पटका कि वो बेर बिखेर हो गया, मगर उसके बेर बिखेर होने के कारण वो हवा जो बहती है, वो हवा का क्या लेना देना। ऐसा वो हवा का स्वभाव है। ऐसे ये देह के परमाणु, ये देह के परमाणु को ये ज्ञान के जानने रूप परिणमन के साथ में कोई संबंध नहीं है। इसलिए तुम्हें ये जागृति रहे भगवान, ये चैतन्य तत्व की जागृति इस काल में कोई तुम्हारे जैसे विरले। भगवान एकमात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसी जो चैतन्य परमात्मा तत्व की रुचि तुम्हें जगी, अहोभाव आए, स्वरूप के प्रति अहोभाव आए भगवान। ये शरीर के परमाणु, वो तो विकल्प भी नहीं आता है। हाँ? रोती रोती वो रुई आकाश में ऊपर नहीं उड़ती है। वो जो रुई का उड़ना, उसे तो विकल्प भी नहीं। ऐसे ये चैतन्य परमात्मा देह से पार स्वयं को स्वतंत्र अनुभव करता हुआ, विकल्प से नहीं, स्वभाव से ऐसा अनुभव करता है। ये स्वभाव, इसलिए परमाणुओं की रचना, परमाणुओं के आकार की रचना, तरह तरह के ये परमाणुओं की रचना, ऐसा उसमें उसमें वहां पर ये जो भगवान आत्मा और ये भगवान आत्मा का पड़ोसी ये राख की दीवार, ये देह के परमाणु, सबको एक श्रेणी में लेकर के पिंड, पिंड मांस हो खून हो, ये सब पिंड, ऐसा पिंड, ऐसा देखना भगवान, ये पिंड के परमाणु। ओ रुई तो रुई है, सफेद उज्जवल धवल, ऐसी जो रुई, ऐसे ही ये शुद्ध भगवान आत्मा, जिसमें रंच मात्र भी राग का विकल्प हो तो भी जानने में आ जाता है। क्योंकि स्वच्छता ज्ञान की ऐसी है कि एक अंश भी मलिनता का हो तो प्रतिबिंबित हुए बिना नहीं रहता। ऐसी ज्ञान की स्वच्छता की महानता है। ज्ञानी अर्थात ये देह के परमाणुओं को, ये राग के विकल्प को न्यायक में मिलाता नहीं, मिलावट नहीं करता। ऐसा हो, मिलावट नहीं करता। बाहर में ख्याति प्रसिद्धि बहुत मिले तो भी वो ख्याति प्रसिद्धि के पीछे न भागे।
और गृहस्थ होकर के मुनि हो जाए तो ख्याति प्रसिद्धि वाह वाह हो जाए कि शरीर पर कपड़े नहीं है, ये मुनि है। मुनि की चाल वो ऐसी कि देखो मैं मुनि, ऐसा मैं मुनि, मैंने स्त्री को छोड़ दिया, मैं ब्रह्मचारी हूं। अरे भगवान, जो अपने को ब्रह्मचारी मानता है वह तो मूढ़ है। स्वयं को ब्रह्मचारी मानने वाला मूढ़ है, क्योंकि ब्रह्म में विचरण करने वाली जो पर्याय, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली पर्याय ब्रह्मचारी पर्याय है, वो पर्याय स्वयं ब्रह्मचारी है। मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं तो ब्रह्मचारी पर्याय जिसके आश्रय से प्रकट होती है यह ब्रह्म हूं, यह ब्रह्म स्वरूप भगवान। बाहर से स्त्री को छोड़ा कि जिंदगी भर ब्रह्मचारी माना, और घर में रह करके सम्यक दृष्टि ने पत्नी को नहीं छोड़ा मगर स्वयं को ब्रह्म माना, वो सम्यक दृष्टि मोक्ष के मार्ग में है। ये धर्म भगवान, ये वितराग धर्म इस पंचम काल में, जिसको अगर दुनिया पूजेगी नहीं, दुनिया वाहवाह नहीं करेगी, दुनिया के सामने ख्याति प्रसिद्धि लाभ कुछ भी नहीं, कुछ भी उसे नहीं मिलेगा, मगर उसने एक काम कर दिया कि मिलावट बंद कर दी। ऐसा हो भगवान, दूध में पानी मिलाना ये अपराध है, ये अपराध तो छोटा अपराध है। खेत में वो रुई के साथ में पृथ्वी के परमाणु, मिट्टी के परमाणु को मिलाना, ऐसे लोग भी हमारे, ऐसे साथीदार थे खेत में, वो काम करने जाते तो कि वो वजन के हिसाब से पैसे मिलते, तो जानबूझ करके उस रुई के अंदर कपास के पत्ते डाल देते कि जितने पत्ते, पत्ते का वजन है ना, अंदर डाल दिए, थोड़े ऐसे हाथ से मसल करके चूरा करके वो पत्ते को डाल दिया, और अंदर है दिखता नहीं। वो किसान है, वो किसान तो ऊपर की सफेद रुई को देखता है, वह भी पूरी नहीं दिखती, गठरी में बंद है कि इतना कपास। उसका नुकसान होगा कि दोबारा उसको फिर वहां उसको मजदूरी नहीं मिलेगी, पता चलेगा कि ये लोग ऐसी बेईमानी करते हैं। और कोई कोई लोग तो वो रुई के अंदर मिट्टी डाल देते हैं। रुई में मिट्टी की मिलावट वो इतना बड़ा पाप नहीं है, मगर त्रिकाल ध्रुव शुद्ध चैतन्य सत्ता में ये देह और राग के विकल्प की जो मिलावट, ऐसी मिलावट वाला देखना, ये देखना ये अपराध है भगवान, ये देखना अपराध है। ओ ओ ओ ओ वहां तो तुम्हें मजदूरी के लिए दोबारा नहीं बुलाएंगे, यहां तुमने मिलावट की तो तुम्हें अनंत काल तक मजदूरी के लिए बुलाएंगे। प्रकृति बुलाती है कि तुम मजदूरी करो। अब तुम यहां मजदूर हो, तुम सिद्धपुर वासी नहीं हो सकते भगवान, मिलावट की न। ऐसा ये ध्रुव शुद्ध चैतन्य परमात्मा, ऐसा शुद्ध चैतन्य परमात्मा हो भगवान। ऐसी चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसी मस्ती कि राग के विकल्प में जो ज्ञान जाता नहीं, देह की मिट्टी में जो ज्ञान जाता नहीं, ओ, और अंतर में से प्रकट होता है ऐसा ज्ञान। वो जब ज्ञान का प्रकट होना, अंतर में से वो ज्ञान प्रकट हुआ, आत्मा की अनुभूति हुई, उस समय सम्यक दृष्टि को ये श्रद्धा हुई। शास्त्र को तो पढ़ा, मगर शास्त्र को पढ़ करके अंदर शास्त्र में से ज्ञान आया ऐसा नहीं, वो ज्ञान में से ही ज्ञान प्रकट हुआ, और वह ज्ञान ज्ञायक में ढला, न्यायक को जानने रूप परिणमित हुआ। बाहर से नहीं, बाहर से आता ही नहीं, बाहर से आए वो ज्ञान नहीं,
वो आत्मा का स्वभाव नहीं। सागर, सागर में वो जो भरती ओट भरती आती है, भरती को कहते हैं वो ज्वार भाटा, माने वो ओट, तो ज्वार भाटा जो है वो ज्वार भाटा की भरती, समुद्र का पानी जब वो ज्वार आता है तब ज्वार के काल में वो पानी बढ़ा, वो कितने कितने नगरों में से, गांव में से बहती बहती नदी, इतनी बरसात हुई है कि नदी इतनी बहती कि वो सागर में मिली। मगर वो सागर में मिली इस वजह से वो ज्वार आया ऐसा नहीं है, इस वजह से भरती, इस वजह से भरती है ऐसा नहीं है। वो पानी, सागर का पानी, कभी कभी तुम उस जगह पर बैठते हो, बीच पर बैठते हो ना, अब वो सागर का पानी तुम्हें विचार भी ना आए, अरे यहां तो कभी बैठते थे, और सागर का पानी इतना फैल गया कि यहां तो दिखता ही नहीं है। वो बीच के परमाणु, वो वहां पर रेत के परमाणु, वो तो दिखते नहीं। वह जो पानी वहां आया वो बरसात के कारण नहीं आया, वो उस समय वो ज्वार का समय है। भरतीनो समय वो होय એ વખતે વરસાદ હોય તો ઠીક, પણ વરસાદના કારણે એ ભરતી આવી એમ નથી। यदि बरसात के कारण वो ज्वार आया तो कभी ऐसा होगा कि जब भाटा का समय आएगा, जब वो ओट का ओटनो समय आवे અને એ વખતે ડબલ વરસાદ થાય, जिस समय भाटा का समय चल रहा हो उस समय दुगुनी बरसात हो, तो फिर उस समय ज्वार क्यों नहीं आता? क्योंकि सागर का वर्तमान का परिणमन ऐसा है कि वहां पर वो भाटा के रूप में परिणमन होना है। वो बरसात के कारण होता तो दुगुनी दुगुनी भरती आती, दुगुना ज्वार आता ऐसा, मगर ऐसा तो नहीं होता। ये बात भगवान कि जो ज्ञान का सागर उछलता है वो बाहर के कहीं पर भी शास्त्र से, गुरु से, देव से, विकल्प से, राग से कहीं से नहीं, वो तो अंतर में जो परमात्मा, ये चैतन्य सागर है, वहां से ये ज्ञान की तरंग उछलती है। ऐसा जिस सम्यक दृष्टि ने अंतर के अनुभव से देखा है, हे ज्ञान दीपक, तुम चैतन्य परमात्मा, तुम्हें यह अनुभव होगा भगवान, तुम समझदार हो, ये तुम्हें अनुभव होगा। एक एक समय में यह जागृति कि जो पर्याय का स्वरूप है, उस पर्याय का स्वरूप ज्ञान की उछलती पर्याय, उसमें भी वो इतना उदासीन रहता है। ज्ञान को आत्मा में से उत्पन्न होता जाना, ओ, 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 कैसा लगे। वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की ये पहचान है। ऐसी ये पहचान, सम्यक दृष्टि की ये पहचान। तुम इतने समझदार हो ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, तुम इतने समझदार हो। शादी तुमने की, शादी से पहले सगाई हुई, जब सगाई हुई, जिस लड़की के साथ तुम्हारी सगाई हुई उस लड़की की मृत्यु हो जाए, वो लड़की मर गई, अब तुम क्या करोगे? वो जो लड़की का शरीर है, उस शरीर के साथ तुम शादी करोगे कि तो मर गई, मरा हुआ उससे क्या शादी करे? फिर भी तुम कहो कि नहीं मैं शादी, समाज कहेगा मूर्ख मत बनो, ये मर गई, ये तो मुर्दा पड़ा है, मुर्दे के गले में अब तुम हार पहनाओ। ऐसा हो भगवान, ऐसा मुर्दे के गले में हार पहनाएंगे, ऐसे गले में हार पहनाने वाले आएंगे, मुर्दे के गले में हार पहनाने वाले आएंगे। मुर्दा है वो लड़की, मुर्दा है, उसके गले में हार पहनाने गए, मगर उस समय तुम ऐसा हार नहीं पहनाओगे कि मेरी शादी हो रही है, उस समय तो श्रद्धांजलि का हार होगा। उस समय दुख के आंसू,
वहां टपकेंगे उस हार पर। वो हार तुम पहनाते हो, उससे शादी नहीं करते। इतनी तो समझ तुम में भी है कि जो मरी हुई लड़की, उसके साथ शादी नहीं करते, वो तो मृतदेह है। तो चैतन्य परमात्मा ये देह, इस देह के परमाणु, ये मरा हुआ देह हो जिसमें चैतन्य प्राण ही नहीं है, ऐसे ये देह के साथ में तूने सगाई कैसे की? ये देह के परमाणु से तू शादी करना चाहता है? तू मूर्ख मत बन भगवान। तीन लोक का नाथ परमात्मा तूने जड़ के साथ, ये मुर्दे के साथ में शादी करना चाहा। निर्दयी, ऐसा निर्दयी, ऐसा निर्दयी कि तुझे और कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला कि मुर्दा मिला। जिंदा से शादी होती है, और जिंदा अर्थात कौन? ये जीवंत चैतन्य तत्व, श्रद्धा की वरमाला, वो उस त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता को, ऐसे ये वरमाला भगवान, ये मंगल सूत्र त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता को अर्पण हो। जीवंत के साथ में जीवन जीना, ये संसार ऐसे ही नहीं है भगवान। ये जन्म और मरण के दुख ऐसे ही नहीं है। जन्म और मरण के दुख है, मगर जन्म मरण के दुख का कारण, जन्म मरण के दुख का कारण तो ओ, 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 जन्म मरण के दुख का कारण ये मूर्खता है, जड़ के साथ में शादी करना। मुर्दा है ना, ऐसा मुर्दा घर में रखा, ऐसे मुर्दे को घर में रखा, मगर अब वो मैं नहीं, बस वो संबंध अब वो मैं नहीं, वो मेरा नहीं, अब वो मुर्दा, ऐसा वो मुर्दा है। उसके साथ अब संबंध नहीं रहा। जो मुर्दा है, मुर्दे से शादी नहीं। कितना भी उस मुर्दे को लिपट करके तुम रखो, ऐसे रखते हैं मुर्दे को, मुर्दे को लिपट करके रखते। पश्चिम के देशों में तो ऐसा नियम है, कहीं कहीं 48 घंटे, कहीं कहीं 72 घंटे तुम मुर्दे को दफना ही नहीं सकते, जला नहीं सकते। सरकार का नियम होता है कि तुम मुर्दे को जला नहीं सकते, क्या पता कभी जिंदा हो जाए, उस कारण से। और भी बहुत कारण है, मगर मुर्दे को तात्कालिक नहीं जला सकते, दफना सकते। पेटी में मुर्दा बंद है, और कभी कभी तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, कभी कभी तो जगह नहीं मिलती, वेटिंग में नंबर लगाना पड़ता है कि कहां कब्रिस्तान मिलेगा। क्योंकि इस पृथ्वी को ऐसी स्थिति है भगवान कि मुर्दे ज्यादा है और जमीन कम है। ऐसा हो मुर्दे ज्यादा है पर जमीन कम है। हे ज्ञान दीपक, ये देह के परमाणु, ये मुर्दा, ये राग का जो विकल्प, ये राग का विकल्प, ये मुर्दा है। ये देह के परमाणु मुर्दा है। मुर्दे में से ऐसे बदबू आती है ना, मगर उसको पैक करके रखते हैं। 72 घंटे तक तुम मुर्दे को रखो तो क्या होगा? यहां तो 8 घंटे रखो तो हालत खराब होती है कि अरे मुर्दा। वहां तो सब सुविधा है, बदबू नहीं आती। उस टेम्परेचर में मुर्दे को 72 घंटे तक रखा, उस पर इस प्रकार से आवरण में उस पर ऐसा लिपट करके रखा कि मुर्दे में बदबू नहीं आती। मुर्दे में बदबू नहीं आती, थोड़ी बहुत तो आती है, कितना भी करो, परफ्यूम छिड़क दो तो भी वो वहां बदबू गई थोड़ी, परफ्यूम छिड़क दिया। अब वो मुर्दे में बदबू नहीं आती, परफ्यूम छिड़क दिया मुर्दे के ऊपर। मगर अब तुमने माना कि ये व्यक्ति तो गया, वह मैं नहीं।
वह मेरा नहीं। आवरण ऐसा होता है मुर्दे के ऊपर हो, और वहां जैसे मुर्दे के ऊपर 72 घंटे तक का आवरण है, हमारे शरीर में भी ये चमड़ी एक आवरण है। हड्डी मांस और खून को ऐसा पैक करके रखा है कि चमड़ी के आवरण में, चमड़ी की थैली में ये मांस और हड्डी को भर करके रखा। और अज्ञानियों ने देह के ऊपर परफ्यूम छिड़का कि पता न चले कि बदबू अब अंदर आ रही है। मगर वहां तो उसने कम से कम इतना तो माना कि गया वो गया, अब वो लौट करके नहीं आ सकता। ऐसे अज्ञानी तो मूढ़ है जो ये मानते हैं कि ये देह ही मैं हूं। एक तो मुर्दे को चमड़ी की थैली में ढका, चमड़ी की थैली में ढका होने पर भी उस पर भी एक आवरण डाल करके कपड़े की थैली में डाला, कपड़े की थैली में डाल करके उसके ऊपर फिर परफ्यूम छिड़का, उसके ऊपर आभूषण पहनाए, उसे सजाया, और ये सत्य का नकार किया कि यहां तो मुर्दा है। इस सत्य का विरोध किया और ये माना कि ये मैं हूं। ये अज्ञानी वह है जिसने अंतर के अनंत वैभव को नहीं पहचाना। भगवान ऐसा स्वरूप है, भगवान आत्मा। ये स्वरूप की अनुभूति तुम्हें होगी। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य परमात्मा की अनुभूति तुम भेद विज्ञान के अभ्यास के बल पर, ऐसा भेद विज्ञान अलग करना नहीं, अलग करने से अलग नहीं होता, भेद विज्ञान का। आत्महत्या करके नहीं होगा ये। दूध और पानी मिले हुए एक पात्र में हो और तुम दूध को पानी से अलग करना चाहते हो, तो तुमने क्या किया कि दूध को दूर फेंक दिया। अब दूध को दूर फेंकने से दूध पानी से अलग थोड़ी होता है। एक जगह से दूध को दूसरी जगह फेंकने से दूध पानी से अलग नहीं हो जाता। यहां से मर करके नरक में गए, मगर देह से अलग थोड़ी हुआ आत्मा, वहां तो शरीर मिला। और विग्रह गति में भी दो शरीर के बीच में भी तेजस शरीर, कारमान शरीर तो रहा। एक जगह से दूसरी जगह जाने से दूध पानी से अलग नहीं होता। दूध को पानी से अलग करने की यह विधि नहीं कि दूध को फेंकना, यहां से मर करके चला जाना, ये देह से छूटने का उपाय नहीं है। मगर अग्नि के ऊपर जब वो दूध को रखे तो पानी जल जाता है। ये ध्यान की अग्नि से भगवान आत्मा ऐसी दशा को उपलब्ध होता है कि अशरीरी होता है। भागना नहीं है, जागना है। ऐसा त्रिकाल जागृत ये चैतन्य तत्व मैं हूं भगवान। ओ, ओ, ओ। हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञानियों की, ये गुरुदेव की, कृपालु देव की पुकार, चैतन्य सत्ता, अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा। भगवान आत्मा को एक समय के लिए दृष्टि में लिया कि अब न वो देह को, न राग को, न विकल्प को, किसी को भी छोड़ता नहीं, ग्रहण करता नहीं, स्वरूप की जागृति से भरपूर ऐसा ज्ञानी निरंतर आनंद का भोग करता है, निरंतर आनंद का भोग करता है, निरंतर आनंद का भोग करता है। फिर भी जिसमें कोई अंतर नहीं, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता, वह चैतन्य सत्ता यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। ओ, ओ